गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग और सर्कुलर लूप। यहाँ पर आपने एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ली है, या तो कोई आप सर्कुलर लूप भी ले सकते हैं। तो जो रेडियस लेंगे आप रिंग की, वो स्मॉल ए ले रहे हैं हम, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप कोई रिंग लेंगे या कोई वायर लेंगे तो वहाँ पर आप क्या लेते हो, वहाँ पर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप डायग्राम अच्छे से समझेंगे कि कैसे आपने बनाना है। जैसे ये है हमारे पास डायग्राम, ये आपके पास एक सर्कुलर रिंग है। ये एक रिंग है, ये सेंटर है रिंग का, और स्मॉल ए रेडियस है रिंग की, ठीक है। स्मॉल ए रेडियस है रिंग की, और ये पी पॉइंट है। मान लो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। आप ऐसे बना दोगे, ई को आप आउटसाइड डायरेक्शन में एरो लगा देंगे। ये सेंटर है रिंग का। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो टोटल चार्ज है रिंग के ऊपर, ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ टोटल चार्ज ऑन रिंग क्यू। यहाँ एक पॉइंट P ले रहे हैं आप, ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो स्मॉल x है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी रिंग की नहीं निकाली है। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटे छोटे एलिमेंट्स आप लोगे तो उसको आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा एलिमेंट, जैसे मैं रिंग के ऊपर यहाँ मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले रही हूँ। जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी लेंथ dl है, dl यहाँ से मैंने कंसीडर कर दिया है ये एक स्मॉल एलिमेंट। और जो चार्ज होगा स्मॉल एलिमेंट पर, स्मॉल एलिमेंट चार्ज वो dq, स्मॉल के लिए आप dq लेंगे, और स्मॉल एलिमेंट लेंथ dl ले लेंगे। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी इस स्मॉल एलिमेंट की, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ स्मॉल एलिमेंट, लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ dq अपॉन dl। तो यहाँ से आप निकाल दोगे लैम्डा की वैल्यू dq अपॉन dl, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, स्मॉल एलिमेंट की बात कर रही हूँ मैं, रिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ये आ जाएगा लैम्डा dl। तो जो चार्ज होगा इस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर वो dq आप ले लोगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, लेट दिस एलिमेंट इज कंसीडर टू बी ए पॉइंट चार्ज, इस एलिमेंट को आप पॉइंट चार्ज कंसीडर करोगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो P पॉइंट पर जो प्रोड्यूस होगी उसको आप रिप्रेजेंट करोगे DE से। अब स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी प्रोड्यूस होगी वो DE होगी, और ये जो DE होगा दिस विल मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ रिंग। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। उसके बाद आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है P पॉइंट पर वो निकालनी है, किसकी वजह से, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, ठीक है। जैसे स्मॉल एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट के ऊपर
पीछे आपने, जैसे मैं रफली यहाँ पर करती हूँ, जब भी आपने जैसे ये कर रही हूँ मैं, जैसे फोर्स इज डायरेक्ट, कूलम लॉ किया था आपने, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ये स्मॉल एलिमेंट है, सपोज करो ये स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू। ये रफली मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। और ये जो पी पॉइंट है, यहाँ पर मान लो कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, अपॉन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऐसे किया था ना आपने। तो आपने फोर्स की वैल्यू लिख दी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपने फोर्स की वैल्यू निकाली है कूलम लॉ से, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। जो रिंग के ऊपर चार्ज है वो Q है, P पॉइंट पर मान लो कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट है, और जो स्मॉल एलिमेंट है, अब आपने क्या किया है, स्मॉल एलिमेंट को ही आपने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर दिया है, क्योंकि आपने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट की है। तो आपने इस रिंग को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया और उसका एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पर, और इसी एलिमेंट को मैंने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर दिया। तो इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, पता है ना आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये रफली मैं थोड़ा सा वर्क कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो आप फोर्स की वैल्यू आप यहाँ से लिख दोगे 1/Q नॉट इंटू डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, जो स्मॉल एलिमेंट आपने लिया है, तो मैं डी ई लूँगी, डी ई, और आगे मैं वैल्यू लिख दूँगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया है, तो आपके पास कितना बच जाएगा, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसको भी मैं आगे कैसे लिख सकती हूँ, जो पॉइंट चार्ज आपने लिया था उसके ऊपर चार्ज डी क्यू है और उसकी लेंथ डी एल है उस स्मॉल एलिमेंट की। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी स्मॉल एलिमेंट की, वो चार्ज पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पर चार्ज की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा डी एल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है, ठीक है। एंड नाउ आर स्क्वायर यहाँ से आप ले लेंगे, जैसे इसको ए पॉइंट ले लीजिए, ए ओ पी, यहाँ से आर स्क्वायर आप निकाल देंगे। आर स्क्वायर कितना लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ पी, और वैल्यू आप लिख दोगे डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर की जगह में लिख रही हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपने करना है। देखो ये रिंग लिया आपने, और रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो टोटल चार्ज ऑन रिंग Q है, और P पॉइंट ले लिया आपने इसमें, रिंग में जो सेंटर है रिंग का वहाँ से उसका डिस्टेंस x है। अब आप डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ रिंग। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिंग है ना वो एक छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। तो हमने उसमें से एक एलिमेंट ले लिया ए पॉइंट पर, जो स्मॉल एलिमेंट है उसको आप पॉइंट चार्ज आप कंसीडर कर सकते हो, और पॉइंट चार्ज आप कंसीडर करोगे तो स्मॉल एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू, और उसकी लेंथ डी एल है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकल जाएगी। और फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि आप कूलम लॉ ही अप्लाई करते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर चार्ज डी क्यू है, पॉइंट पी पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस फोर्स निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी पी पॉइंट पर ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, और डी ई से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे,
ये जो डी ई है, ठीक है, डी ई मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्सिस ऑफ रिंग। इस स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो डी ई है, जो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस हुई है पी पॉइंट पर, इसको आप टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे। टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये भी आपको पता ही है कि जब भी आप रिजॉल्व करते हो टू कंपोनेंट में, तो जिस लाइन के साथ, जिस एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा होता है वो डी ई कॉस ऑफ थीटा होता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो डी ई साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर अब देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तो मैंने ये एलिमेंट लिया है, अगर मैं इसके सामने एक और एलिमेंट ले लूँ बिल्कुल इसके इक्वल एंड अपोजिट, यहाँ पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, उसकी भी लेंथ डी एल है, चार्ज भी उसके ऊपर डी क्यू होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से आप पी पॉइंट पर कैलकुलेट करोगे तो आप उसको ऐसे डी ई से रिप्रेजेंट करोगे ना, जो पॉइंट चार्ज आपने लिया है। तो अगेन रिजॉल्व करोगे इस डी ई को टू कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। यहाँ एंगल थीटा बनेगा एक्सिस के साथ, तो जिस साइड आपका एंगल, जिस एक्सिस के ऊपर एंगल थीटा होगा वो डी ई कॉस ऑफ थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा बनाएगा, और जो इसके अपोजिट में होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा डी ई साइन ऑफ थीटा। अब आप जो मर्जी एलिमेंट ले लो रिंग के, यहाँ पर ले लो, एक एलिमेंट होगा तो उसके अपोजिट में दूसरा एलिमेंट भी आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो रिंग है वो कई एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और हर एक एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में पी पॉइंट पर। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे सभी एलिमेंट के वो सेम डायरेक्शन में आएंगे डी ई कॉस ऑफ थीटा, उनको आप ऐड कर दोगे, और जो डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट होंगे वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट आएंगे। इक्वल एंड अपोजिट, एक की डायरेक्शन ऊपर होगी तो दूसरे की नीचे, दोनों कैंसिल कर देंगे आपस में, तो डी ई साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये तो जस्ट ये मैंने डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाया है, तो इसको मैं अभी रब कर रही हूँ। आपको समझ आ गया होगा कि जो डी ई साइन थीटा होगा वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, और इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जब भी प्रोड्यूस होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे रिंग के हर एक एलिमेंट की वजह से वो ऐड हो जाएंगे एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ फिर आगे कैसे करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपने उसके बाद आपने क्या करना है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पी पर वो निकालेंगे आप। ई समीशन ले रहे हैं हम डी ई कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हैं वो सारे ऐड कर दिए हैं आपने, तो समीशन लिया। तो जब टोटल रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स को आप इंटीग्रेट कर लोगे डी ई कॉस ऑफ थीटा, और डी ई की वैल्यू आपके पास आपने निकाली है पीछे। डी ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर लिया था, और आर स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी निकाली थी आपने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस ऑफ थीटा, और कॉस थीटा भी आपको पता ही है कितना आ जाएगा, कॉस थीटा ये आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन आर, x अपॉन आर, और r भी आपने निकाला था, r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस थीटा,
x अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको बाहर ले आयो, लैम्डा एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एल। ठीक है, और यहाँ से आप निकाल दोगे डी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एल की वैल्यू आ जाएगी सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग। सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग कितना होता है 2 पाई आर, लेकिन रेडियस मैंने कितनी ली है स्मॉल ए, तो सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग कितना ले लूँगी मैं 2 पाई ए। हमने ए लिया है रेडियस, ठीक है, ए के बराबर लिया है स्मॉल ए। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूँगी लैम्डा एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पाई ए। अब यहाँ से देखेंगे आप, ये जो आपने लैम्डा और 2 पाई ए लिया है, तो देखो यहाँ पर आपने पीछे किया था लैम्डा इंटू डी एल, ये सरकमफ्रेंस आपने यहाँ से निकाला है, तो लैम्डा इंटू डी एल आपने कितना निकाला 2 पाई ए सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग, इसको इंटीग्रेट करके आपने ये किया 2 पाई ए। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ मैं क्यू, आ जाएगा ना, टोटल चार्ज ऑन रिंग, टोटल चार्ज ऑन रिंग। और उसके बाद आपने ये वैल्यू आपने यहाँ लिख देंगे आप, ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ये वैल्यू आ जाएगी। और साथ में आपने स्पेशल केस भी आप निकाल सकते हो कि इफ़ x इज ग्रेटर देन a, देन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप इसके इक्वल लिख सकते हो, आप एक्स स्क्वायर के इक्वल क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्यू एक्स से एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी अलोंग ओपी। ठीक है, ये कर देंगे, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो रिंग बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज वेरी वेरी अवे फ्रॉम द रिंग एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ रिंग, तो रिंग बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। अगर आप ये फर्स्ट केस करेंगे और सेकंड केस में कि इफ़ P लाइज ऑन पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P लाइज ऑन द सेंटर ऑफ रिंग, तो उस केस में x किस के बराबर होगा 0 हो जाएगा। जब x 0 होगा तो आपको भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो जो वैल्यू भी होगी वो भी आपके पास 0 ही आ जाएगी। तो ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है कि कैसे आपने करना है, इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो ये रिंग थी, टोटल चार्ज ऑन रिंग आपने क्यू लिया है, पर अब जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकालनी है तो सबसे पहले रिंग को आपने छोटे छोटे एलिमेंट्स में उसको डिवाइड कर देंगे।
क्योंकि जो एलिमेंट होगा वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू जो पॉइंट चार्ज है वो आपने कैलकुलेट किया है। तो एक पी पॉइंट ले लेंगे आप रिंग के एक्स एक्सिस पर, जो उसका डिस्टेंस होगा वो स्मॉल एक्स होगा। जो पॉइंट चार्ज आपने लिया है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पर प्रोड्यूस होगी आपको ने उसको डी ई से रिप्रेजेंट करना है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा ऐसे उसको रफली भी मैंने बताया है कि कैसे निकाला है। तो स्मॉल एलिमेंट इसको डी ई को आपने रिजॉल्व करना है टू कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो डी ई साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हर एक एलिमेंट का कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही ऐड होगा। और उसके बाद आपने यहाँ से पूरी वैल्यूज़ निकालनी है और साथ में आपने यहाँ से फिर कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल दी। इंटीग्रेट करेंगे जब भी आपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने रिंग की निकालनी है, और फिर आगे आपने सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग किया। तो ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसको आप अच्छे से ध्यान से अगर सुनोगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। ओके।